केजरीवाल जी, आप पर इस समय बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं कि जैसे ही आपका काम सध गया, आपने सिसोदिया को अकेला छोड़ दिया। बीजेपी के ऊपर आप ज्यादा ध्यान मत दिया करो। यहां बात बीजेपी की नहीं है। आपका एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है जिसमें आप सिसोदिया पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। ये वीडियो देखिए ना। सर, मनीष जी के खिलाफ सीबीआई ने एक बार फिर से उसको अलग से करेंगे यार। अभी तो सारा दिन वही चलता रहता, काम भी तो कर लो थोड़ा सा। देखा आपने। लेकिन मैं लोगों को यह जरूर बताऊंगा कि जब सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तब आपने क्या किया था। जरा फिर से लोगों को बताइए ना। मैं और मान साहब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं। लेकिन क्यों मिलने गए थे सिसोदिया की वाइफ से, ये भी तो बता दीजिए। उनकी वाइफ को काफी सीरियस बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बाप रे, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी। भाई बड़ा गंभीर नाम है। क्या होती है ये बीमारी, ये भी बता दीजिए। ब्रेन का कंट्रोल बॉडी के ऊपर खत्म होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मनीष जी के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी यानी उनका जो बेटा है वो अपनी मां का ख्याल रखता होगा। यही बात है ना। मनीष के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनके घर में अकेली हैं वो। ओहो, फिर क्या किया आपने? हमने उनको सांत्वना दी है कि चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन चिंता तो करनी पड़ेगी। आखिर उनका ख्याल कौन रखेगा, ये भी तो बताइए। हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन जानते हैं केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया की पत्नी का कैसे ख्याल रखा? जैसे ही सिसोदिया जेल पहुंचे तो उनका मंत्री पद तो छीन ही लिया गया, उनसे बंगला भी छीन लिया। अब जरा सोचिए, जिस घर में इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित उनकी पत्नी रह रही थी वो भी छीन लिया गया। और इतना बड़ा सरकारी बंगला खाली करने के लिए सिर्फ 5 दिनों का समय दिया गया है। अब आज के वीडियो में दोस्तों केजरीवाल की राजनीति को डिकोड करूंगा। उस राजनीति के बारे में बताऊंगा जिससे पता चलेगा कि आखिर क्यों केजरीवाल सिसोदिया की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाना चाहते थे। उनका कैसे शिक्षा का जो पूरा मॉडल ये बताते थे उसका पूरा का पूरा क्रेडिट खुद ही छीन रहे हैं, और कैसे केजरीवाल सिसोदिया से चुन चुनकर बदला ले रहे हैं। आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता और उनके परिवार के साथ क्या कुछ हो रहा है ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस समय की जो बड़ी खबर है जो सिसोदिया से जुड़ी हुई है उस पर एक नजर आप डाल लीजिए। उनके खिलाफ जासूसी के मामले में भी सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह खबर आपने पढ़ी ही होगी। इसके अलावा जो उनकी ईडी की रिमांड है वो 22 मार्च तक बढ़ा दी गई है। 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है, और ये कब तक बढ़ेगी कोई नहीं जानता है, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये जो मामला है वो इतना गंभीर है कि जांच लंबी होना तय है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को पहले से ही ये पता था कि सिसोदिया जी कितने लंबे समय के लिए जेल जाने वाले हैं। एक छोटा सा बयान आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। हो सकता है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए उन्हें जेल में रहना पड़े। और खुद सिसोदिया भी जानते थे कि उन्हें लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ेगा। उनका ही एक पुराना बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े। लेकिन मजा देखिए, जिस सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद 9 महीने तक उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाकर रखा गया। जेल में तो मसाज की भी सुविधा उनको दी गई थी, ये भी मैंने आपको दिखाया। वहीं मनीष सिसोदिया के जेल जाते ही उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटा दिया गया। और इतना ही नहीं दोस्तों, केजरीवाल को यह पता है कि सिसोदिया की पत्नी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। यह खुद उनका बयान है और यह मैं आपको दिखा चुका हूं। लेकिन इसके बाद भी उनका बंगला खाली करने का आदेश उनकी पत्नी को दे दिया गया, वो भी सिर्फ 5 दिन में। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर केजरीवाल सिसोदिया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले मंत्री पद छीन लिया, फिर बीमार पत्नी को बंगले से निकलने का आदेश दे दिया गया,
तो इसकी पूरी की पूरी वजह मैं आपको बताता हूं। केजरीवाल और इनका पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति पर जीता है, और जैसे ही इनका काम सध जाता है, किसी का सहारा लेते हैं, उनकी ओट में आगे बढ़ते हैं, फिर उन्हें उठाकर फेंक दिया जाता है। अगर केजरीवाल चाहते तो भले उन्होंने आतिशी को मंत्री बना दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन अगर उनकी मंशा ठीक होती तो वो सिसोदिया की पत्नी को उनके पुराने फ्लैट में ही रहने की इजाजत देते, क्योंकि वो तो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और वो उस घर में रहती जहां उन्होंने अपने पति के साथ समय बिताया है, जहां उनका ख्याल रखा गया। लेकिन इस संदर्भ में जब मैं बंगले की बात बता रहा हूं ना, तब आपको केजरीवाल का एक पुराना बयान सुनाता हूं। इस बयान को सुनने के बाद ना आपका जो हमारा दिमाग है वो एकदम घूम जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बयान है और बहुत ही पुराना बयान है, और बंगले को लेकर है, मंत्रियों को लेकर है। आप सुनिए पहले इस बयान को। जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। याद है ना कि हमारे लोग, हमारे विधायक, हमारे मंत्री न गाड़ी लेंगे, न बंगला लेंगे, न सुरक्षा लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ ले लिया। लेकिन यहां बात बंगले की हो रही है। उन्होंने न सिर्फ बंगला लिया, बल्कि सिसोदिया को उस आलीशान बंगले को दिलवाया गया जिसमें इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहती थी। यानी उस बंगले को उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि वो तो बड़े आदमी है ना, आम आदमी कहाँ थे वो तो बड़े आदमी है। उनके कद की तुलना शीला दीक्षित से हो जाए, ये संभव था क्या? और इसीलिए शीला दीक्षित के आलीशान बंगले को मनीष सिसोदिया को दिलवाया गया, और इसके बाद केजरीवाल खुद उससे भी एक आलीशान बंगले में शिफ्ट हुए। और बाद में तो यह भी खबर आई थी दोस्तों, आपने देखा होगा कि अपने घर में स्विमिंग पूल बनाने के लिए, वो भी सरकारी टैक्स के पैसे से 21 करोड़ रुपए खर्च हुए। और देखिए, जैसे ही सिसोदिया जी जेल के अंदर पहुंचे, उनका मंत्रालय छिना, घर तो खाली हुआ नहीं, लेकिन नेम प्लेट पहले ही हटा लिया गया। आप देख लीजिए। और इससे जुड़ी मैंने आपको 2 खबरें दिखाई थी, जिसके बारे में याद दिलाना इस समय बहुत जरूरी है, और इसीलिए वो दोनों खबरें अपने दिमाग से हटने मत दीजिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा संदर्भ समझ में आएगा। आप देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार विकास भदौरिया ने ये ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि केजरीवाल से सिसोदिया ने क्या शर्तें रखी थी कि जब वो जेल जाएंगे तो किस प्रकार से पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और ये बात सच साबित हुई थी। इसके अलावा एक और खबर बताई थी, जिसमें सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की पत्नी के साथ केजरीवाल का झगड़ा बढ़ गया था, और ये बात भी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने दावा करते हुए कही थी, जिसका खंडन नहीं किया गया। और इसके बाद न केवल दोनों व्यक्तियों को, मतलब सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाया गया, बल्कि बंगला भी खाली करने को कह दिया गया। अब आपको एक मजेदार खबर दिखाता हूं, सिसोदिया और केजरीवाल से जुड़ी हुई। केजरीवाल ने तो सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री बताया था। आपको याद होगा, भारत का पिछले 75 साल में सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री किसी राज्य में नहीं, केंद्र में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में। आप सुन लीजिए, एक पुराना बयान सुनाता हूं। मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। लेकिन जानते हैं, जैसे ही सिसोदिया जी जेल के अंदर पहुंचे, उन्हें भूल गए, उनकी याद नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं। अब देखिए ना, कल ही नए स्कूल का शुभारंभ किया गया, तो एडवर्टाइजमेंट जो लगाया गया उसमें कहीं सिसोदिया नहीं है, उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। सिर्फ केजरीवाल जी की तस्वीर है। आप देख लीजिए इस फोटो को, इस एडवर्टाइजमेंट को। और इसके बाद जब कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो दुनिया के इस तथाकथित, जो केजरीवाल वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री जिसको केजरीवाल बता रहे थे, उनकी तस्वीर भी ना तो मंच में है ना बैनर में है। इसकी भी झलक आप देख लीजिए। और यही नहीं, आपने हाल ही में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान सुना होगा दोस्तों, जिसमें केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं ने यह दावा किया था कि सिसोदिया की हत्या की जा सकती है।
आपको वो बयान सुनाना जरूरी है, सुन लीजिए। अब ये षड्यंत्र हमारे शीर्ष नेताओं की हत्या तक पहुंच गया है। अब ये बयान आपने सुन लिया, खबर भी आपने देखी होगी, लेकिन ये कौन नहीं जानता है कि आखिर जिस जेल में सिसोदिया को रखा गया है वो जेल तो अरविंद केजरीवाल के अधीन है, केजरीवाल सरकार के अधीन है। फिर तो सवाल खड़े होंगे ना जो मनोज तिवारी ने उठाया, क्या मनीष सिसोदिया को मारने की साजिश रच रहे हैं अरविंद केजरीवाल? और एक बात याद रखिए दोस्तों कि केजरीवाल हमेशा सिसोदिया को गिरफ्तार करवाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को भड़काते थे। आपको कुछ बयान आज जरूर सुनाता हूं, सुनिए, एक एक करके, अलग अलग समय के हैं, आप सुनिए। सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार भड़काया, इस बयान को सुनिए। अभी सुन रहे थे कि मनीष सिसोदिया को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अब तो मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ही गिरफ्तार कर लेंगे इनको। अब आप ये बयान भी सुन लीजिए। सोर्सेस बता रहे हैं कि संडे को गिरफ्तार करेगी सीबीआई मनीष सिसोदिया जी को। अब बड़े दुख की बात है, केजरीवाल खुद सीबीआई जांच की मांग करते थे और गिरफ्तार करने को कहते थे, ये भी सुनिए आप। सीबीआई सोमवार तक कर ले, 4 दिन तो बहुत होते हैं, जांच कर ले, अगर कुछ गड़बड़ है तो गिरफ्तार कर ले। और केजरीवाल ने दोस्तों कई बार, न जाने कितनी बार, सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दी, ये बयान भी सुनिए। भ्रष्टाचार हुआ है, जांच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो। और ऐसा कहने के पीछे केजरीवाल का एक मकसद था, वो मकसद भी आज आपको मैं बताता हूं, क्योंकि उनके निशाने पर गुजरात चुनाव था। खुद अपनी जुबान से बोला था उन्होंने, ये बयान आज सुनना जरूरी है, सुनिए। इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। और ये भी कहा था केजरीवाल ने कि अगर सिसोदिया की किसी तरह 2 बार गिरफ्तारी हो गई तो वो तो गुजरात चुनाव जीत जाएंगे, ये भी सुनिए। अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार ही बन जाएगी गुजरात में। लेकिन अब आप असली हालात को समझिए। जो सिसोदिया केजरीवाल की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ते चढ़ते अपने दिल की बात कह गए थे, और वो क्या थी, ये बात फिर से आपको मैं सुनाता हूं, सुनिए। सिसोदिया जेल जाने से पहले ये बात उन्होंने कही थी, सुन लीजिए। मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अनिकेत भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी, वो आजकल बहुत बीमार है, आपको ध्यान रखना है। देख रहे हैं ना, सिसोदिया को अपने परिवार की याद आई, अपनी पत्नी की याद आई, और इसी वजह से सिसोदिया के परिवार से मिलने केजरीवाल गए और आगे बढ़कर उन्होंने जानते हैं कौन सा ज्ञान दिया था कि वो होली नहीं मनाएंगे, और पूरे देशवासियों को यही ज्ञान दिया कि होली मत मनाइए, क्योंकि सिसोदिया का परिवार तो कष्ट में है, सिसोदिया जी जेल में है। लेकिन कुछ ही दिन में खुद ही स्वरा भास्कर और फहाद अहमद के रिसेप्शन में पहुंच गए। आप ये तस्वीर देख लीजिए, खुद ही मस्ती लूटने पहुंच गए, लोगों को होली मना कर दिया। ऐसा तो मैं आपको कई बार दिखा चुका हूं कि दिवाली के समय पटाखा मना कर देते हैं और बाकी समय पटाखे छोड़ने की खुली छूट दे देते हैं। यही काम इन्होंने होली के साथ किया। और अब तो जब सिसोदिया का सवाल भी आता है ना तो केजरीवाल जी मुकर जाते हैं। बयान में आपको दिखा चुका हूं, वो जवाब ही नहीं देते हैं। साथियों, स्वार्थ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। केजरीवाल को ऐसा लग सकता है कि वो लोगों का इस्तेमाल करके एक एक करके सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत कब की थी ये भी बता देता हूं। कांग्रेस का समर्थन न लेने की बात कहकर बच्चे की कसम खाने वाले, अपने बच्चे की कसम खाने वाले केजरीवाल ने बाद में उसी कांग्रेस का समर्थन ले लिया था। और आज भी वही काम केजरीवाल करते चले जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी को यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि स्वार्थ का घड़ा कभी ना कभी जरूर भरेगा। और जिस दिन आम जनता को, बाकी राज्यों में तो लग गया, जिस दिन दिल्ली की जनता, जिन्हें वो लोभ लालच लगातार देते हैं, उन्हें समझ में आ गया, तो राज्य सरकार में भी और स्थानीय चुनाव में भी अगर उनका पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तरह पत्ता साफ हो जाए, और ये बात अगली बार की कह रहा हूं, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।